अब हम लोग पढ़ेंगे माध्यिका। क्या पढ़ने वाले हैं? माध्यिका पढ़ने वाले हैं। तो माध्यिका से पहले हमने समांतर माध्य पढ़ लिया है। तो माध्यिका देखिए क्या है। माध्यिका का मतलब होता है कि मध्य का पद अर्थात बीच वाला पद। तो देखिए बीच वाला पद ज्ञात करने के लिए दो टाइप के हमारे पास सूत्र होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके लिए सबसे पहले जो आंकड़े दिए होंगे या तो वो वर्गीकृत होंगे या तो अवर्गीकृत होंगे। वर्गीकृत या अवर्गीकृत से मतलब ये होता है कि या तो वो आरोही क्रम में होंगे या तो अवरोही क्रम में। अगर वर्गीकृत है तो या तो आरोही होगा या तो अवरोही होगा, और अवर्गीकृत होगा तो अर्थात ना तो आरोही ना तो अवरोही। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसे वर्गीकृत करेंगे। उसके बाद देखिए देखते हैं कि जो संख्या हमारी आ रही है वो सम आ रही है कि विषम आ रही है। तो इसी सम और विषम पर सूत्र होता है। ठीक, देखिए n बराबर यदि विषम आ रहा है, ठीक, क्या रहा है, विषम आ रहा है, तो माध्यिका बराबर, ठीक, तो माध्यिका बराबर होता है n प्लस 1/2। ठीक, और यदि सम आ रहा है, n बराबर क्या आ रहा है, सम आ रहा है, तो माध्यिका बराबर सूत्र होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, n/2 प्लस n/2 प्लस 1 और बटे 2, यह सूत्र होता है। यहां पर होगा कि वाप पद लिखा होता है। अब देखिए जो हमारा एक सवाल है, हम इसे सवाल हल करने की कोशिश करते हैं। पहले हम इसे लिख लेते हैं आरोही क्रम में। ठीक, तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या हमारा 143 ही है। फिर उसके बाद क्या है, 143 के बाद 145, फिर 148, फिर उसके बाद क्या है 151 है, 152 है, 153 है और 155 है। ये हमारा वर्गीकृत हो गया। अब गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात n बराबर क्या आ गया, 7, जो कि ये क्या है, विषम है। जब विषम है तो सूत्र कौन सा लगेगा, तो सूत्र हमारा तब यही लगेगा कि n प्लस 1/2 पद, तब सूत्र लगा देंगे। ठीक, तो माध्यिका बराबर हो जाएगा 7-1/2, अर्थात 8/2 अर्थात चौथा पद। ठीक, अब गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 1 2 3 4, चौथा पद हमारा कितना है, 151। तो माध्यिका मतलब होता है मध्य का पद। तो देखिए ये इधर और इधर ऐसे देख लेंगे, 3 इधर बच रहा है 3 इधर बच रहा है, बीच में जो है वो आपका मध्य पद है। तो चाहे आप लगाइए चाहे जिन, यदि आप बहुविकल्पी प्रश्न दिया हुआ है आपके एग्जाम में, क्योंकि बहुत से जैसे यूपीपी एसएससी जीडी तमाम ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो देखिए 143 इतना दिया हुआ है और माध्यिका आपसे पूछ रहा है, तो उसे आरोही या अवरोही में कर लीजिए। और देखिए कि अगर 7 है तो 3 इधर 3 उधर, या जो भी होगा बीच में जो पड़ेगा वही आपकी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। जो तो हमारा सम है। अब विषम के लिए हम देख लेते हैं कि उसको हम कैसे लगाते हैं। अगला हमारा सवाल है उसी का कि 10 12 8 9 11 19 13 10 20 और 22, इसकी हमें क्या निकालनी है, माध्यिका निकालनी है। तो पहले हम इसे आरोही में लिख ले रहे हैं। ठीक, किसमें, आरोही में चलिए लिख लेते हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 8 9 10 11, अब देखिए 10 2 बार है, 10 एक बार इधर है एक बार इधर है, तो 2 बार 10, फिर 11, फिर 12, उसके बाद फिर क्या है 13 है, फिर उसके बाद क्या है 19 है, फिर 20, फिर 22, इतना हमने लिख लिया है। आंकड़ों को आप आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे, तो हमने जैसे आरोही क्रम में लिख दिया है। अब देखते हैं कि n बराबर क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n बराबर क्या आ रहा है, 10 आ रहा है ना। इसका लगाने का एक शॉर्टकट तरीका क्या होता है कि n बराबर क्या करिए 10/2। ठीक,
तो 10/2 कर दीजिए, या तो फिर जो सूत्र है पहले उससे फिर हम शॉर्टकट बता दे रहे हैं कि एक होता है सूत्र जो होता है n/2 प्लस n/2 प्लस 1 और पूरे के बट्टे 2। अब करना क्या है, 10/2 धन 10/2 धन 1 पूरे के बट्टे 2, यहाँ आएगा 5 धन यहाँ पर क्या आ जाएगा 6/2 वा पद। अब देखिए पांचवा पद क्या है, 1 2 3 4 5, पांचवा पद और ये छठवां पद। ठीक, तो अब देखिए पांचवा पद मतलब 11 धन 12/2। अब 11 दूना 22 से कितना आ जाएगा 23/2। तो काटेंगे तो 2 1 का 2, 2 1 का 2, 11.5 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, ये तो रहा जो सूत्र है उससे हम लगा रहे हैं ना। अगर इसको शॉर्टकट तरीके से आपको लगाना है तो कैसे लगाएंगे, चलिए उसको देख लेते हैं। अगर शॉर्टकट तरीके से लगाना है या एग्जाम में जैसे आ गया किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, तो क्या करेंगे, n बराबर 10 आया है तो बटे 2 कर दीजिए, क्या आ गया 5। यदि सम है तब तो 5 और 6 वहां पद जोड़ दीजिए, तो 1 2 3 4 5, पांचवा और छठवां पद जोड़ दीजिए, 11 धन 12/2, तो 23/2 आ जाएगा, तो 11.5। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो आप चाहेंगे तो शॉर्टकट विधि से इसे बड़े आसानी से लगा लेंगे। बस उसका जो मध्य पद है अर्थात तो 2 मध्य पद होंगे, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि 10 है तो कोई बीच का पद होने वाला नहीं है, तो 2 पदों को लेंगे, तो 1 2 3 4 इधर है, 1 2 3 4 इधर है, इन दोनों को जोड़ करके कर देंगे तो इसके बीच का जो होगा वही आपका मध्य पद हो जाएगा। अब चलिए, यदि कोई सारणी दी हुई है तो उसकी माध्यिका तब आप कैसे निकालते हैं उसको भी हम लोग सीख लेते हैं। देखिए, जब कभी भी आपको ऐसा दिया हुआ हो, पद दिया हुआ हो और बारंबारता दिया हुआ हो, और आपसे कह दे कि उसकी माध्यिका निकालिए अर्थात मध्य पद निकालिए, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, संचयी बारंबारता निकालना होता है। संचयी बारंबारता, देखिए संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, पहले ये लिख लेंगे 3 में 2 जोड़ देंगे, अर्थात ऐसे देखिए 3 धन 2 बराबर 5, यहाँ पर 3 लिख दे रहे हैं। फिर आ गया 5 ना, 5 में 2 जोड़ेंगे, 5 धन 2 कितना आ गया 7। अब 7 में क्या जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे, 7 धन 4 बराबर क्या आ गया 11। 11 में क्या जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, 11 धन 3, 11 3 14, 14 में क्या जोड़ेंगे 1, तो 14 धन 1 क्या आ गया 15। अब 15 में क्या जोड़ेंगे, 15 धन 2 बराबर क्या आ गया 17 आ गया है। तो ये हमारी क्या हो गई, संचयी बारंबारता, और इसको भी जोड़ेंगे तो पूरा आ जाएगा 17। ठीक, अर्थात n बराबर क्या आ गया 17 आ गया है। अब देखिए कैसे लगाएंगे, n बराबर हमारा है 17, ये क्या है विषम है, क्या है विषम है। तो वही नियम है कि जब विषम है तो क्या लगाते हैं, n + 1/2, यही सूत्र आप लगा देंगे। तो n + 1/2 सूत्र से लगाएंगे तो 17 धन 1/2 क्या हो जाएगा 18/2, काटेंगे तो क्या आ जाएगा 9वां पद। अब देखते हैं ये जो 9वां पद है अर्थात 9 हमारा किसके अंतर्गत आता है, तो ये जो संचयी बारंबारता का टेबल देख रहे हैं, सारणी आप देख रहे हैं, इसमें 9 किसके अंतर्गत आएगा, देखिए 7 के बाद क्या है 11, तो 9 जो आएगा हमारा इसी 11 के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो 11 के सामने पद वाले में चले जाएंगे, तो 11 के सामने वाले पद में गए तो देखिए क्या मिला है 8 मिला है, यही 8 हमारा क्या हो जाएगा माध्यिका हो जाएगा, अर्थात माध्यिका बराबर हमारा कितना आ जाएगा 8, माध्यिका बराबर कितना आ जाएगा 8, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कभी माध्यिका अगर आपका आ जाए और इस तरह से दिया हुआ हो सारणी, तो हम इसी संचयी बारंबारता की सहायता से हम माध्यिका निकालते हैं। और समांतर माध्य जो होता है वो अगर इस तरह से सारणी दिया हो तो उसमें संचयी बारंबारता नहीं निकालते, इन दोनों का आपस में गुणा करके यहाँ जोड़ देते हैं वो, और इसको जोड़ करके यहाँ इसमें इससे भाग देते थे, जो उत्तर आता है वही आपका क्या हो जाता है संचयी बारंबारता हो जाता है।
आइए हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा बहुलक, अर्थात बहुलक कैसे निकालते हैं।